हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तब चलिए हम अपने इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को सीखना होगा, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य हैं। और जब हम वाक्यों को देखकर उसकी टेंस की पहचान कर लेते हैं, तब हमें वाक्य को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की पहचान किस तरीके से करते हैं, आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी पहचान दी गई है। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। अब रह गया निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य की पहचान किस तरीके से होती है। तो जिसमें वाक्य में क्या होता है, नहीं का प्रयोग हुआ होता है, यानी कि उस वाक्य में नहीं आ जाए, वो कौन सा सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए हम इसे बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया है। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी इन वाक्यों को बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जब भी हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद डिड नॉट लगाते हैं, फिर इसके मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आइए बनाकर भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया गया यानी कि पहला वाक्य दिया गया है, हम बाजार नहीं जाते थे। क्या है लास्ट में, ते थे। तो ते थे को देखकर हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और हम ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से इस वाक्य को बना देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना, कर्ता। तो कर्ता क्या है, हम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले बी माने क्या होता है, हम, डब्ल्यू ई। अब क्या ना, डिड नॉट। तो यहाँ पर लगा देंगे डी आई डी और नोट, एन ओ टी, नोट। यहाँ पर डिड नॉट लग गया। फिर क्या लिखना है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया है जाते थे। तो गो माने क्या होता है, जाना। और फिर क्या लिखना है हमें, कर्म। तो कर्म क्या है, बाजार। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम गो के आगे कर्म लिखते हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, गो टू। फिर क्या है, मार्केट, M A R K E T। मार्केट मीन्स क्या होता है, बाजार। और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो हमारा किस तरीके से बना, बी डिड नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते थे। अब जैसे हमारा दूसरा दिया गया है, तुम स्कूल नहीं गए। क्या है, तुम स्कूल नहीं गए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर कर्ता आएगा सबसे पहले। और हम इस ए को देखकर ही समझ लेंगे कि या ई ए यदि आ जाते हैं तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इस नहीं को देखकर समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आना है, कर्ता। तो कर्ता क्या है, तुम। तो यू माने क्या होता है, तुम, वाई ओ यू। फिर क्या आना है, डिड नॉट। ये हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिड नॉट। तो डी आई डी, डिड। और यहाँ पर एन ओ टी, नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। फिर आनी है मुख्य क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में मेन वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, गए। तो यहाँ पर गो आएगा, जाना की गो। यहाँ पर भी क्या होगा, गो और टू लग जाएगा, क्योंकि गो के आगे जब हम कर्म लिखते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग कर लेते हैं, यानी गो टू। सिर्फ गो में ही ऐसा होता है। फिर क्या ना, कर्म। तो कर्म क्या है, स्कूल। तो यहाँ पर SCHOOL, स्कूल मीन्स क्या होता है, स्कूल। और यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा किस तरीके से बना, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आपको होमवर्क के तौर पर हम एक वाक्य देते हैं, उस वाक्य को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपका वाक्य ये रहा, हम अखबार, यहाँ पर अखबार, हम अखबार नहीं
पढ़ते थे। हमारा सेंटेंस है हम अखबार नहीं पढ़ते थे। इस वाले सेंटेंस को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तरीके से बनेगा। और यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।